तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? रॉय है एक हमारा दोस्त, तो जंगल में कहीं खो गया है भाई। ठीक है भाई। तब उसको एक झोपड़ी दिखो, उसके पास में दौड़ता हुआ गया है, शायद कोई उसको कुछ बता दे। थोड़ा देर रुकने के बाद एक आदमी झोपड़ी से बाहर आता है, उससे मिलता है। रॉय ने कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड जाना है, कैसे जाऊँ मुझे तुम बताओ। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि एक साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें तुम बाई ओर गलत है और दाई ओर सही है, सीधे वाला गलत है। अबे ये रास्ता बता रहा है, भटका रहा है। चलो भाई। रॉय सारी बातें सुनकर धन्यवाद बोलकर आगे निकल गया भाई, उस बोर्ड की तरफ, साइन बोर्ड तरफ जाने के लिए। और वो जब साइन बोर्ड पे पहुंचा तो यहाँ पे 3 रास्ते हैं, और जिस हिसाब से उसने उसको बताया था उस हिसाब से हमको देखना है, दाईं ओर सही और बाईं ओर गलत और सीधे और गलत। तो क्या इस बोर्ड को देखकर तुम्हें पता चल सकता है टैक्सी स्टैंड किधर जाएगा भाई, लेफ़्ट राइट या सीधा? तो भाई टैक्सी स्टैंड के लिए हमें सीधा जाना है। चलिए भाई अगली कहानी में चलते हैं। बहुत देर हो गई, टिम अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो भाई ये टिम की वाइफ है और टिम अभी तक घर नहीं है, रात को 10 बज चुके हैं। तो उसकी पत्नी ने चिंता होकर उसे फ़ोन लगाया, पूछा तुम कहाँ हो, इतनी देर से क्यों नहीं है अभी तक ऑफिस से घर? तो उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं अभी ऑफिस में ही हूँ और बहुत सारा काम बचा हुआ है, अभी नहीं आ सकता हूँ। तो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हो गई, बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तो मुझे एक अपनी फ़ोटो भेजो, मैं चेक करूँ कि तुम कहाँ हो। तो भाई उसके हस्बैंड ने एक सेल्फ़ी लेके भेजी है। तो क्या ये सेल्फ़ी सही है या गलत, अब तुम बताओ। क्योंकि सेल्फ़ी दिन की है और उसने रात को फ़ोन किया था, ये झूठ बोल रहा है भाई। देखा, क्योंकि ये दिन की सेल्फ़ी है और रात को 10 बज रहे हैं, तो वो ऑफिस में नहीं कहीं और है। ठीक है भाई, चलिए अगले केस पे चलते हैं। इसका नाम जेनिस है और ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी भी है। तो आज इसको जो है एक लड़का देखने के लिए आया है, तो ये लड़के से रेस्टोरेंट में मिलने गई है। तो इसने एक लड़के से एक सवाल पूछ लिया कि तुम मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे पहले किस ग्रह की खोज हुई थी। तो भाई इस सवाल का जवाब इस लड़की के पास है, तो ये सोच में पड़ गया, कैसा सवाल पूछ लिया। तुम बताओ यार जल्दी से, किस ग्रह की खोज हुई थी? चलो मैं बताता हूँ, सबसे पहले अर्थ की खोज हुई थी। अगली कहानी पे चलते हैं। तो भाई माइकल जो अपने घर से झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ पब में गया है मौज मस्ती करने के लिए। ठीक है भाई, मौज मस्ती करता हुआ भाई उसको एक लड़की मिली और उसके साथ वो डांस कर रहा है, बढ़िया आनंद ले रहा है डांस का, और वो लड़की भी साथ में ले रही। इतने में उसके घर से कॉल आया, बोले मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो भाई बाहर गया बात करने के लिए, और जब वापस आया देखा तो भाई वो लड़की है ही नहीं, वो लड़की वहाँ से चली गई। उसको बड़ा दुख हुआ। वो घर आके भाई काफ़ी उसके बारे में सोचता रहा, सर्च करता रहा, अपने मोबाइल में देखता रहा, फेसबुक से उसको, व्हाट्सएप से उसको कहीं पता चला कि भाई इन तीनों में से कोई एक लड़की होगी। तो इन तीनों में से वो लड़की कौन है जो उसके साथ पब में थी? एक का नाम है मई, एक का नाम जून, एक का नाम अप्रैल। भाई कौन सी है मई जून में? लीना, मई और अप्रैल। तो भाई मेरे हिसाब से तो अप्रैल लग रही है भाई, बिल्कुल सही जवाब। इस लड़की का चेहरा पर कोई दाग धब्बा नहीं, सब एकदम साफ़ सुथरी, यही है भाई। चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। तो अगली कहानी में ये दिखाया जा रहा है, हमारा जासूस भाई किसी नए केस की देखने के लिए कहीं जा रहा है, और वो रास्ते में देखता है कि एक इंसान जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, बेहोश या एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके पास जाके देखता है भाई, तो वो बेहोश है। तो वो उसको उठाता है, पानी वानी छट्टा मारता है, बोलता है भाई क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो? तो भाई वो बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था और मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, तो मैंने उसको मना किया, भाई तुम शराब पी रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ हो गया तो भाई वो माना नहीं, और उसने जो है मुझे धक्का दे के गिरा दिया, और उसके बाद मैं गिर के बेहोश हो गया। तो इस कहानी में भाई हमारा जासूस सोच रहा है कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। चलिए पता लगाते हैं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो भाई देखा जाए तो राइट में ड्राइवर होता है, लेफ्ट में इसको गिरना चाहिए, लेकिन ये राइट में गिरा था। तो ये जो हमारे जासूस से झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये गिरा था राइट में, इसको गिरना चाहिए था लेफ्ट में, क्योंकि ये तो गाड़ी चला नहीं रहा था। चलो अगली कहानी में दिखा रहा है, मैक्सी जो है भाई अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, बोलता है अपनी वाइफ से कि तुम मेरे कमरे में जाना मत, मैं जा रहा हूँ ऑफिस।
उसका हस्बैंड भाई जैसे ऑफिस जाता है ये तुरंत उसके कमरे में जाती है कि चेक करने क्या सामान छुपा के रखा है। उसके बाद वो कमरे में जाने के बाद लाइट जलाती है और चेक करती है, अच्छा है इसकी इसको मुझसे छुपा रहा था। तो भाई उसको देखने के बाद बोलती है चलो ठीक है मैं भी आती पूछती हूँ क्या है ये चीज़। तो भाई उसके कमरे से बाहर निकल के लाइट को ऑफ करके वो बाहर चली जाती है। लेकिन जो है हमारा माइक को तुरंत पता चल जाता है, समझ में आया था कि भाई मेरे कमरे में कोई या आया था, ये मेरी मतलब उसकी वाइफ आई थी कि नहीं है, उसको पता चल जाता। अब भाई उसको कैसे पता चला कि कोई आया था, क्योंकि सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे रखी है ना। तो भाई उसको ऐसे पता चला क्योंकि उसकी वाइफ जो है बल्ब जला के चेक किया तो भाई वो बल्ब गर्म था। तो वो जैसे उसने बल्ब को छुआ तो उसको समझ में आया कि कोई उसके कमरे में आया था। चलिए भाई अगली कहानी चलते हैं। तो भाई हमारा जो जासूस है वो छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाना चाहता है जंगल वगैरह में। तो भाई उसको एक बहुत ही अच्छा जंगल दिखता है, वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है जहाँ सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है वहीं पे, और उसको उत्तर की ओर जाना है। तो इस साइन बोर्ड के हिसाब से क्या वो जिस दिशा में जा रहा है सही जा रहा है, वो ये विचार करता है। तो हमें पता लगाना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई सही जा रहा है, क्योंकि जिस तरफ सूर्यास्त होता है उधर ही उत्तर होता है, क्योंकि नॉर्थ में ही है तो वो सही दिशा में जा रहा है। बाकी तुमको क्या लगता है कमेंट में बताना मेरे को। अगली कहानी में चलते हैं। तो भाई हमारा जासूस जो है अपने कुत्तों के साथ टहल रहा था, तो एक दिखता है कि एक पर्स टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो उस टेबल पे उस पर्स को जैसे उठाने चलता है तो उसका डॉगी जो है भाई उससे छूट के भाग जाता है कहीं। उसका डॉगी भागते भागते एक कॉलोनी में पहुंचता है और किसी के मकान में घुस जाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आसपास 3 से 4 मकान हैं। अब उन 3-4 मकानों में से कौन से मकान में गया हमें ये पता लगाना है। तो ध्यान से देख लो कौन सा घर है, तो हमें सभी घर में पूछताछ करनी है। तो भाई हमारा जासूस जो है प्रत्येक घर में पूछताछ के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो पहले घर में जाता है, उस औरत से पूछता है तो बोलती है मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला है, मैं आपके कुत्तों को क्यों पकड़ूंगी। ठीक है भाई, इसके पास पहले से पिल्ला तो ये नहीं पकड़ी। दूसरी औरत कही मुझे कुत्तों से नफरत है, ना इसीलिए ना ही मैंने बिल्ली पाली है ना ही मैंने कुत्ता पाला है, मैं आपको कुत्तों को नहीं पकड़ा है। ठीक है भाई। तीसरी औरत बोली कि मेरे प्यास एक प्यारी सी बिल्ली है, तो मैं आपके बड़े से कुत्तों की क्यों पकड़ूंगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबके स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो किसका स्टेटमेंट नहीं मैच कर रहा है। ध्यान से देखा जाए तो जो लास्ट वाली लड़की है उसको कैसे पता चला कि हमारे जासूस के पास बड़ा सा पिल्ला है, क्योंकि हमने सिर्फ ये जिक्र किया है कि भाई हमारा कुत्ता है, तो ये झूठ बोली इसी ने पकड़ा रखा है। चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। तो भाई ये बंदा है गेगो, ये सबसे बड़ा चोर है। ठीक है, और ये सब कुछ इतने अच्छे से करता है किसी को कुछ नहीं पता चलता कैसे चोरी करता है कैसे नहीं। तो भाई ये अपने घर से किसी और घर में चोरी करने के लिए जाता है, तो उतनी देर में हमारा जासूस आता है उसके घर में ये पता लगाने कि कैसे चोरी करता है। तो ये सोचता है कोई ना कोई सुराग मिल जाए मुझे तो मैं इसको पकड़ लूँ। तो भाई जासूस हमारा उसके घर की तलाशी लेता है, इसमें कुछ नहीं मिलता, वो चला जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है गेगो, जो इसका नाम है गोगो, ये वापस आता है। इसको पता चलता है कि मेरे कमरे में कोई ना कोई तो आया था, क्योंकि इसकी चीज़ें कुछ टूट गई हैं। तो हमें पता लगाना है कि इसको कैसे पता चला कि इसकी चीज़ें टूट गई हैं। तो भाई हम साइड बाय साइड इसके पहले और दूसरे की तस्वीर रखते हैं। अब तुम देख के बताओ इसको कैसे पता चला कि इसकी ये चीज़ टूटी हुई है। कुछ पता चल रहा है? चलो मैं बताता हूँ। तो भाई इसका जो है बेड देखो ध्यान से टूट गया है, तो इसलिए इसको पता चला कि इसके कमरे में कोई ना कोई आया था। तो चलिए चलते हैं अगली कहानी पे, ये भी केस हो गया सॉल्व। अगली कहानी में दिखाया जा रहा है भाई हमारा राजू जो है अपने बिस्तर पे सो के जगह है अभी, और इसको कल क्या हुआ कुछ नहीं याद। तो कल इसके साथ क्या हुआ इसको कुछ नहीं याद है। अब कैसे हमको याद करना है, तो हमको याद करना है कि भाई कल एक लड़की के साथ पब में डांस कर रहा था और उस लड़की का चेहरा ढका हुआ था। तो ठीक है भाई, और उस लड़की का जो है लिपस्टिक का दाग इसके शर्ट पे है। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत पी लिया था, तो उस लड़की ने इसको घर छोड़ दिया है। ठीक है भाई। और फिर जब ये अपना मोबाइल उठा के चेक करता है कि भाई कौन आया मुझे इस घर पे छोड़ गया, तो हमें पता लगाना है। तो पता कैसे लगे? इसके मोबाइल में 3 सेल्फ़ी हैं। इन तीनों लड़कियों में से किस लड़की ने इसको घर पे छोड़ा, हमें ये पता लगाना है। तो क्या इन तीनों लड़कियों को देख कर हमें पता लग सकता है कौन लड़की आई थी इसको घर पे छोड़ने? जल्दी से बताओ तुम लोग। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2 कौन लड़की है? तो भाई नंबर 3 लड़की, क्योंकि देखो उसके लिपस्टिक का दाग इसके शर्ट पे है। जिस रंग का उसका लिपस्टिक लगाया, तो यही लड़की आगे छोड़ के गई थी। अगले केस पे चलते हैं। तो भाई जेनियल जो अपने तीनों बच्चों के साथ पार्क समुद्र में टहलने आई है। इसके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़का 1 लड़की है। तीनों खेल रहे हैं आराम से। एक सबसे छोटा है और 2 की मम्मी कुछ लेने के लिए चली जाती है, आइसक्रीम वगैरह इन लोग के लिए। और जब वापस लौट के आती देखती है कि भाई इसका एक लड़का पानी में डूब के मर गया है। अपने दोनों बच्चे जो पूछती है कि कैसे हुआ ये तुम बताओ तुम लोग, तो ये पहला बोल रहा है लड़का कि भाई मैं तो फुटबॉल खेला था मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। और लड़की से पूछती है तो बोली मैं अपनी सेल्फी ले रही थी, मुझे कुछ नहीं पता मम्मी। तो भाई इन तीनों में से गलती किसकी है? किसके कारण इसका छोटा लड़का मरा हुआ है? तो भाई गलती इसकी मम्मी की है, वही छोड़ के गई थी इन दोनों बच्चों को। तो भाई अपने बच्चों का ध्यान रखा करो, ठीक है। अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी दिखा रहा है भाई हमारे 3 दोस्त हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं मस्त कार में, और वो एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है इन तीनों को। और वो लोग थोड़ी देर बाद खुद ढेर सारी सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। अलग अलग पोजीशन में फ़ोटो ले रहे थे, तभी एक का फ़ोन उसके नीचे गिर जाता है, फ़ोन गिर के पानी में चला जाता है। लेकिन लास्ट टाइम जो है इन लोगों ने फ़ोटो सेल्फी अपलोड की थी, तो इसकी जो दूसरी सहेली है वो सारी फ़ोटो को चेक करती है कि कौन कौन सी सेल्फी जो है अपलोड की गई है। तो जो लास्ट सेल्फी अपलोड की गई होगी हमको उसी से पता लगाना। तो भाई पहली सेल्फी में ये लड़की, दूसरी सेल्फी में ये लड़की, तीसरी सेल्फी में ये लड़की। अरे भाई कितनी सेल्फी ले रखी लड़कियाँ, भाई बहुत सेल्फी लेती हैं। तो भाई साहब बहुत सारी सेल्फी ली गई है। एक का नाम पायल है, एक का नाम सना, एक का नाम रमा। तो भाई किसके हाथ से फ़ोन छूटा है जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से तो भाई पायल ने ही छोड़ा होगा, पायल और सना, क्योंकि रमा तो राइट सबसे लास्ट में है। तो भाई सना के हाथ से फ़ोन छूटा, क्योंकि जब वो पायल जो सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी, तो सना ने हाथ लगा दिया, जिसके कारण पायल के हाथ से फ़ोन छोड़ के गिर गया। ये बताया जा रहा। अगली कहानी पे चलते भाई। राहुल नाम का बंदा जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और वो गाने में बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, पढ़ाई साथ गाने में भी अच्छा है। तो एक दिन भाई उसको एक लड़की पसंद आती है, उसको रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, उससे बातचीत करता है। तो भाई एक दिन उसने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमको अपनी मम्मी से मिलाना है। ठीक है भाई। तो वो अपने साथ साथ अपनी दूसरी बहन को लेकर आती है, जो उसके साथ हूबहू लगती है, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। अब भाई हमारा राहुल जो है देख के परेशान कि यार मैंने तो बुलाया था एक को, यहाँ 2-2 आ गई। तो भाई उसमें ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं कैसे पहचानूं कि मेरी वाली गर्लफ्रेंड कौन सी है। तो हमें ये पता लगाना है भाई इस सीन में कि उसकी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड कौन सी है। तो क्या तुम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान दिया है कि नंबर 1 कि नंबर 2? ये लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी होगी, उनको पता चल जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से नंबर जो 1 है, क्योंकि देखा जाए तो भाई उसके यहाँ पे टैटू था। वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।